सोचिए आप सड़क पर जा रहे हो, अचानक कहीं पहुंचते हैं किसी महफिल में, एक साहब मिलते हैं। कपड़ा देखकर लगता है कि बड़े अधिकारी हैं, बातचीत सुनकर लगता है कि दिल्ली तक पहुंच होगी। परिचय पूछिए तो बताएं आईएएस है। अब सामने वाला थोड़ा सीधा खड़ा हो जाएगा, लेकिन अगर अगली लाइन में वो बोलें और एनएसए अजीत डोभाल का खास एजेंट भी हूं, तो भाई साहब सामने वाला शायद अपना आधार कार्ड 2 बार चेक कर ले। इतना बड़ा आदमी हमारे बीच में। बिहार से ऐसी ही एक कहानी सामने आई है जिसने सबको हैरान कर दिया। पुलिस के मुताबिक एक शख्स पर फर्जी आईएएस अधिकारी बनकर लोगों को प्रभावित करने और प्रभाव जमाने और आर्थिक साम्राज्य खड़ा करने का आरोप लगाया है। सबसे दिलचस्प दावा क्या है पता है आपको? एनएसए अजीत डोभाल के साथ उनका कनेक्शन है। अब सवाल यह है कि साहब सच में इतने बड़े अधिकारी थे या फिर अधिकारी बनने का सपना इतना बड़ा था कि पूरी कहानी बना डाली। आईएएस का ऐसा जलवा है कि यूपीएससी भी पूछे, भाई हमें भी नहीं बताया, हमको तो बता देते। देश में आईएएस बनने के लिए लोग कितने सालों पढ़ते हैं, कितने साल लगाते हैं, कोचिंग करते हैं, परीक्षाएं करते हैं, इंटरव्यू देते हैं और कई बार मेहनत के बावजूद सफलता नहीं मिलती। लेकिन इस कहानी के आरोपी का आरोप है कि उन्हें सब कुछ मिल गया। मतलब उस पर जो आरोप लगा है सब कुछ मिला है, पढ़ाई कम, पहचान ज्यादा। आईएएस अधिकारी ने जब ये दावा रखा तो उनके जो संपर्क थे बड़े ऊंचे प्रभावशाली लोगों के साथ उठना बैठना। असली सिस्टम में नौकरी नहीं मिली तो अपना ही सिस्टम खड़ा कर दिया भाई साहब ने। पुलिस के सामने जब मामला पहुंचा तो जो पहचान और दावों की बात शुरू हुई, तब सामने आया कि जिस पद का दावा किया जा रहा है उसकी असलियत ही कुछ और है। रिपोर्ट के मुताबिक 100 करोड़ रुपए से ज्यादा इनके पास इकट्ठा है। भैया दिमाग में क्या आएगा आप बताइए? 100 करोड़ रुपए का नाम लूं, सोचेंगे आप कि बड़ा दफ्तर होगा, बड़ा कारोबार होगा, बड़ी बड़ी गाड़ियां होंगी, बहुत पहुंच होगी, बहुत पहचान होगी। लेकिन यहां पे सिर्फ पैसा ही नहीं है, यहां पे ये भी है कि भैया ये पहचान बनाई कैसे। खुद को आईएएस अधिकारी बताता था, स्वाभाविक सी बात है उसके आसपास लोगों को उस पर भरोसा होता था। अगर वो ये भी कहे कि उसका सीधा संपर्क देश की राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था के बड़े अधिकारियों से है, तब और दावा पक्का हो जाता होगा लोगों का। पूरा पैकेज बना के वो अपने आप को बेचता था। आरोपी ने कथित तौर पर जो दावा किया है वो अजीत डोभाल से जोड़कर किया है। बस यहीं पे जो है ना थ्रिलर आ जाता है, क्योंकि किसी व्यक्ति का खुद को किसी बड़े अधिकारी का एजेंट बताना, वास्तव में सरकारी एजेंट होना, 2 अलग अलग बातें हैं। इसलिए इस दावे को तथ्य नहीं बल्कि आरोपी के कथित दावे के रूप में देखा जाना चाहिए। अजीत डोभाल भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं और इससे पहले इंटेलिजेंस ब्यूरो में वरिष्ठ पद पर काम कर चुके हैं। लेकिन किसी व्यक्ति का उनका नाम लेकर पहचान मजबूत करना अपने आप में कोई सरकारी प्रमाण तो बन नहीं जाता। यानी नाम बड़ा होना, उससे जुड़ा होना, दोनों अलग अलग चीजें हैं भैया। फर्जी अधिकारी बनने का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है पता है आपको? रौब। लोग सवाल कम पूछते हैं, फोन जल्दी उठाते हैं, दरवाजा जल्दी खोलते हैं। सामने वाला सोचता है कि साहब बड़े आदमी हैं, जरूर कुछ जानते होंगे। यही वजह है कि फर्जी अधिकारी बनकर ठगी या प्रभाव जमाने के मामले बेहद गंभीर होते हैं, क्योंकि ये सिर्फ पैसे का मामला नहीं होता है। यहाँ पर पद, प्रतिष्ठा और सरकारी संस्थाओं के नाम पर इस्तेमाल लोगों के भरोसे को प्रभावित किया जाता है। जब कोई व्यक्ति खुद को आईएएस या किसी खुफिया एजेंसी से जुड़ा बताता है तो सामने वाला सामान्य व्यक्ति उसकी बात को चुनौती देने से डरता है। इस हाई प्रोफाइल जालसाज का नाम सुनते जाइए, मनीष कुमार गुप्ता उर्फ चिक्कू। बेहद शातिर दिमाग, गोगरी थाना क्षेत्र है, वहां जमालपुर बाजार है, वहां का रहने वाला है। जब पुलिस की संयुक्त टीम, डीआईयू और स्थानीय पुलिस की टीम इसके ठिकानों पर छापे मारने के लिए पहुंचती है तो पुलिस अधिकारियों के सामने शेखी बगाड़ने के लिए वही डोभाल का खुफिया एजेंट हूं यही बोलता है। लेकिन पुलिस ने कड़ाई से दस्तावेज मांगे, सारा झूठ बेनकाब हो गया। जांच में जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात सामने आई वो था इस फर्जी अधिकारी की संपत्ति। पुलिस के मुताबिक आरोपी के पास 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति का अनुमान है। महंगी और लग्जरी गाड़ियां भाई साहब, जिसमें बाकायदा भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बोर्ड लगा हुआ है। टेस्ला कार मिली है, सफारी
और इन सब पर भारत सरकार का बोर्ड लगा हुआ है और इसी से वो घूमता था, लोगों पर धौंस जमाता था और अपना माल वसूलता था। 7.5 घंटे तक चली इस मैराथन छापेमारी ने पुलिस को आरोपी के जो बहुत सारी संदिग्ध चीजें मिली हैं। घर की तलाशी हुई तो 12 सिंघा के 2 सींग भी बरामद हुए। 31 लीटर तो शराब बरामद हुई है, विदेशी शराब 31 लीटर। यह मामला सिर्फ एक फर्जी अधिकारी की कहानी वाला नहीं है, सिस्टम पर भी सवाल है। अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक खुद को बड़ा सरकारी अधिकारी बताता रहे तो क्या किसी ने उसके दस्तावेज की जांच करने की हिम्मत क्यों नहीं दिखाई? सालों से वो ये काम कर रहा है, उसके पहचान पर सवाल कैसे नहीं उठा? उसके संपर्कों की पुष्टि कैसे नहीं हुई? उसको समय रहते उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अब ये सारे सवाल जांच पूरी होने के बाद ही इनके जवाब मिल पाएंगे। लेकिन एक चीज साफ है कि फर्जी पहचान सिर्फ व्यक्ति को नहीं, संस्थाओं की विश्वसनीयता को भी नुकसान पहुंचाती है। आज सोशल मीडिया का दौर है, फोटो लगाना आसान है, फर्जी परिचय बनाना आसान है, बड़े नेताओं और अधिकारियों का नाम लेना आसान है, लेकिन असली पहचान छुपाना कभी आसान नहीं होता। एक दस्तावेज, एक फोन रिकॉर्ड या एक बैंक ट्रांजैक्शन, एक कोई सरकारी रिकॉर्ड, पूरी कहानी बदल जाती है। तो इस बिहार की कहानी से सबक क्या है भैया? पद देखकर, किसी का द्वारा बोला गया पद देखकर प्रभावित मत होइए। कोई खुद को आईएएस बताए, कोई खुद को एनएसए का एजेंट बताए या कोई खुद को दिल्ली का बहुत बड़ा अधिकारी बताए तो सवाल पूछिए, क्योंकि आज के दौर में रौब असली हो सकता है, दावा बड़ा हो सकता है, लेकिन पहचान बहुत जरूरी है। और अगर आरोप सही साबित होते हैं तो ये सिर्फ एक फर्जी अधिकारी की कहानी नहीं होगी, बल्कि उस भरोसे की भी कहानी होगी जिसे एक नकली पहचान के सहारे हासिल करने की कोशिश की गई थी। याद रखिएगा मेरे दोस्त, सरकारी पद बताया नहीं जाता, सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज होता है। इस फर्जीवाड़े पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट बॉक्स में इंतजार रहेगा। जय हिंद।